Hello Virgo, welcome back to Beavish Readings. Today's reading is of September 2024. देखते हैं September 2024 में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Let's first check your energy. Again guys, this is a general reading, so जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वो रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं. तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे वर्गो. Let's see what energy you are possessing or oozing out in the month of September 2024. Hostilities, okay. Alright, so Virgo, सितंबर के अंदर हो सकता है आपके आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो या आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन के अंदर हैं. सो इट्स लाइक यू गार्डिंग योर ओपिनियंस, यू गार्डिंग योर boundaries, you're also guarding anybody who's talking behind your back. And मतलब आप किसी तरीके से एक मुझे प्रोटेक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और बहुत एग्रेशन के अंदर प्रोटेक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं. हो सकता है कि सितंबर के अंदर आप लोगों के पास कोई आसपास ऐसा इंसान हो जिससे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े. ओके, सो उसके अंदर आपकी एग्रेशन मुझे दिखाई दे रही है. मे बी देर आर पीपल इन सितंबर अराउंड यू दैट कुड बी हॉस्टाइल टूवर्ड्स यू, राइट, और यू कुड बी रेजिंग इन फॉर समथिंग. मे बी अपने कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसी बैटल है जहाँ पर आप ना मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं. कोई वर्बल या इमोशनल ऐसी एनर्जी आपके पास आ रही है जिसमें आप एग्रेशन शो करें, वर्बली और इमोशनली. मे बी कोई ऐसा इंसान आपके एनवायरनमेंट में है, आपके आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है आपके लिए या डिमांडिंग है. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी आपसे हो जाएंगी सितंबर में जो आपको हर्ट कर सकते हैं या आपको किसी तरीके से वो हर्ट कर सकते हैं. मे बी वर्क के अंदर या सोशल सिचुएशन में भी कोई बैक स्टैबिंग हो, गॉसिपिंग हो आपके आसपास. तो ये सारे स्लैंडर्स, हॉस्टिलिटीज़, एग्रेशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है सितंबर में आप लोगों के लिए. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कोई बिट्रेयल फील हो इन द मंथ ऑफ सितंबर. किसी की तरफ से आपको लगे कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, राइट. और ये काफ़ी ओपन चीज़ होगी. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों के साथ आप काफ़ी कुछ टाइम से तो रह रहे हैं. मतलब ये नए लोग नहीं हैं, ये न्यू एनर्जी ज़्यादा नहीं है, ओल्ड एनर्जी ज़्यादा है. लेकिन न्यू एनर्जी उन लोगों के लिए है कि इन लोगों से रिलेटेड हो सकता है ये किसी और से मिल गए हों, जो एक नया इंसान हो जिसके बारे में आपको नहीं पता था और सितंबर में पता लगे. एंड इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फील करेंगे. आपकी जो एंगर है वो मुझे रेज होती हुई दिखाई दे रही है. सो वट एवर ट्रीटमेंट पीपल आर गिविंग यू, ओके, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो you're not going to accept it in the month of September. हो सकता है अभी तक आप किसी की disrespect accept करते हो, the way they treat you, the way they talk to you. लेकिन सितंबर के अंदर आप लोग ये रिस्क लेंगे कि you are going to stand up for yourself and you're going to say to anything that is not aligned with your self-respect, with your self-worth and with your self-value and self-love. Okay, Virgo, I see this is coming for you and definitely बहुत ज़्यादा defensive mode में आप हैं in the month of September. Now tarot से देखते हैं कि आप और क्या expect कर सकते हैं अपने लिए. Again guys, this is a general reading. ये सबके साथ रेजोनेट करें नहीं बेरे. कुछ लोग अपने ना वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं. मतलब इन अ वे कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आपको ये लग रहा है कि आई विल जस्ट गेट इट डन, और उसके अंदर क्या हो रहा है ना, आप अगर टीम के साथ काम करते हैं तो आप किसी का नो नहीं ले रहे. अगर कोई आपको मना कर रहा है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो यू आर लाइक स्टैंडिंग अप, लाइक नहीं, मुझे तो अभी ही चाहिए, ये काम अभी ही होना चाहिए, कल तक होना चाहिए, क्योंकि मुझे आगे प्रोसेस करना है. इस सॉर्ट का एग्रेशन भी आ रहा है उन लोगों के लिए जो वर्क प्लेस पर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं या बिजनेस के अंदर हैं. यू आर गेटिंग थिंग्स डन वेरी अग्रेसिवली एंड यू आर बीइंग शार्प विद पीपल, यू आर बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद पीपल. मेरे को कहीं ना पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी दे रहा है. तो आप हो सकता है कंपैरिजन वाली एनर्जी के अंदर रहें इन द मंथ ऑफ सितंबर. वर्गो, हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई एक थर्ड इंसान हो जिससे आपको कंपेयर किया जा रहा हो, या फिर कोई आप खुद किसी से कंपेयर कर रहे हो. सकता है कि आप किसी को पसंद करते थे, उन्होंने किसी और को चुन लिया और आप उनके कंपैरिजन में आ रहे हैं कि उस इंसान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है. सो मे बी दैट इज़ ऑल्सो आई सी यू डूइंग इन द मंथ ऑफ सितंबर. द मून, द स्टाफ. ओके, सो यहाँ पर
विद द 10 ऑफ स्टार्स आई सी कि आप लोग ना बर्डनड हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या कुछ लोग ब्लेम से, गिल्ट से बर्डन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर कोई ब्लेम कर रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं या गिल्ट फील कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया। some burden you're carrying in the month of September, Virgo, and I see that you are feeling responsible for yourself and for people around you, for your work, and you're taking more than you can take. जो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है ना, वो मुझे इस कार्ड में भी दिखाई दे रही है। आपने ना बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल की होंगी पास में भी, और सितंबर में मुझे लग रहा है आप कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप हर चीज़ साथ लेकर के चलें, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेम अपने सर पर लेकर के चल रहे हैं, उसका बर्डन भी मुझे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर यू वर्गो। ओके, व्हाट आई ऑल्सो सी दैट somebody is coming towards you in your work, in your career, in your business, and they're going to bring you some opportunity related to your income or money. Wow guys, look, Page of Swords. Can you believe this? मैंने एक कार्ड अभी देखा है जब मैं कार्ड रीड कर रही हूँ, तो मैंने देखा पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली गाइज, इन द मंथ ऑफ सितंबर आप लोग रेज के अंदर हैं, आप लोग शार्प हो रहे हैं या कोई आपसे शार्प हो रहा है। द सन साइंस दैट आई सी हियर इज स्पाइसेस, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus, and Gemini, Libra, Aquarius. These are the sun signs that I see here. बहुत ज़्यादा strong energy मुझे यहाँ पर Virgo, Capricorn, Taurus की आ रही है, and बहुत ज़्यादा strong energy मुझे यहाँ पर Leo की आ रही है, because Leo is also dominated by Mars, and Libra की आ रही है. Okay, so Virgo, in the month of September, what I see for you is that you're carrying too much. आप लोग में से कुछ लोगों पर वर्कलोड का होगा, काफ़ी ज़्यादा आप वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं। कुछ लोगों का ये होगा कि घर में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई और काम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ रही हैं, तो वो डबल लोड आप लोगों के लिए हो रहा है। और कुछ लोग ना किसी तरीके का ब्लेम से बर्डनड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आप किसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको ब्लेम किया जा रहा है, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं उसकी वजह से। एंड सितंबर इज़ द मंथ जिसमें आपकी एनर्जी ऐसी ज़्यादा रहेगी। ओके, सो यू आर ओवरलोडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ कॉलिंग स्ट्रेस प्रॉब्लम, you have lot of things, lot of duties, and you are going to be feeling burnt out in the month of September. But for the people who are working towards a goal एंड हु आर थिंकिंग कि और कितना मुझे आगे चलना पड़ेगा until I achieve something, आपके लिए मैं कहूँगी कि कीप गोइंग ऑन। 10 ऑफ स्वर्ड्स का 10 ऑफ स्टार्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि आप लोग अगर काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कोई ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसमें जो आपको चाहिए थी लाइफ के अंदर, आप उसके लिए अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट गिव अप इन सितंबर, योर विक्ट्री इज़ जस्ट नियर। ओके, और फॉर योर रिलेशनशिप्स गाइस, आई सी दैट आप में से कुछ लोगों के ना रिलेशनशिप्स शुरू तो बहुत अच्छे नोट पर हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब कुछ चीज़ें ना बर्डन बन गई हैं आप पर, और कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में वर्गो, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं और सितंबर में भी स्ट्रेस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, बिकॉज आप पर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके शोल्डर्स पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मे बी यू हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड बाय समबडी, और उसकी वजह से कुछ मेजर चैलेंज या कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जिसको आपको डील करना पड़ेगा, और आप उससे ना बहुत मेंटली टायर्ड हो रहे हैं, इवन फिजिकली भी टायर्ड हो रहे हैं। बट आई सी दैट देयर इज़ एन एंड, बिकॉज देख रहे हैं दिस पर्सन इज जस्ट reaching there, just reaching there. He can see where his destination is. You can be successful in your workplace if you keep going, but I also see that there are delays coming up for you. Both of these cards are showing me delay, and in fact इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देर लगेगा आपके पास चीज़ें आने में, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। बट डेफिनेटली अगर आप जॉब से रिलेटेड किसी इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, तो मैं ये कहूँगी कि आप वेट थोड़ा और करिए। अगर आपको सितंबर में डिले दिखता है तो ऐसा नहीं है वो चीज़ या वो जॉब आपके लिए नहीं है, होगी बट थोड़ी देर से आपके पास आएगी। सो यू हैव टू बी पेशेंट। सो सितंबर में आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस चाहिए होगी, और आप लोग प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट।
मेक श्योर कि आप किसी से बहुत ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि आप किसी के साथ रूड हो सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसे ना गॉसिप्स की न्यूज़ आएगी कि कोई आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपने नहीं किया. अगेन द ब्लेम दैट आई सी हियर, एंड यू आर गोइंग टू गेट इन टू आर्ग्यूमेंट्स विद दैट पर्सन कि तुमने ऐसा बोला कैसे, या तो आप झगड़ा करते मुझे दिखाई दे रहे हो. बट प्लीज़ अवॉइड दैट सिचुएशन, ओके. एंड यू स्पीकिंग आउट फॉर योर सेल्फ, यू स्पीकिंग आउट कि आपके साथ क्या फेयर नहीं हो रहा है, उसके लिए आप खड़े हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड यू गार्डिंग योर थॉट्स, यू गार्डिंग योर ओन एनर्जीज. लुक, पेज ऑफ सॉर्ड्स गाइज, वर्गो, दोनों ही कार्ड मुझे इंडिकेशन देते थे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और पेज ऑफ सॉर्ड्स ही निकला. इमेजिन दैट, ओके. सो ये क्लियर इंडिकेशन है. जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वर्गोस, सितंबर के अंदर यू हैव टू बी केयरफुल. ठीक है, आप लोग अपना स्टैंड लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं होने की ज़रूरत है सामने वाले के साथ, जो भी ये पर्सन है. एज अ पर्सन व्हाट आई सी हियर कि दिस पर्सन इज़ वेरी क्विक थिंकिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं और शार्प माइंडेड हैं ये पर्सन. अगर किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ओके. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, या फिर सजिटेरियस, लियो, एरीज, ओके. और अगर ये आप हैं गाइस, तो ये कोई ऐसा इंसान है, ये आप ही हो सकते हैं जिन्हें इनजस्टिस बिल्कुल नहीं पसंद. आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, ओके. बट एट द सेम टाइम ये इंसान इनसेंसिटिव भी हैं और बहुत ज़्यादा शार्प हैं. एंड इन अ नेगेटिव वे आई सी दैट डेफिनेटली कोई गॉसिप, कोई बिट्रेयल आएगा आपके पास, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा वो आपके लिए, ओके. और अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो मत करिएगा. जस्ट अगर आप किसी से कुछ फाइट कर रहे हैं ना गाइस, तो मेक श्योर दैट आप बहुत इंटीग्रेटेड वे में फाइट कर रहे हैं. आप कुछ मतलब सब लॉजिकली करिएगा. ये नहीं कि झूठ वूठ बोल दिया, एक दो झूठ और लगा दिए कि इसने ऐसा किया मेरे साथ, ये भी ऐसे ही हैं, अगर मेरे बारे में बोल रहे हैं तो ये भी ऐसे ही है, इन्होंने भी ऐसा ही किया था. नहीं, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है. आपको उस पर फाइट करने की ज़रूरत नहीं है. अपने हिसाब से चीज़ें बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. और आई सी यू बीइंग एम्बिशियस, आइडियाज़ काफ़ी अच्छे आपके पास आएंगे. इनफैक्ट अगर आप लोग सक्सेस को ड्रीम कर रहे थे अपने करियर के अंदर, जब तक आप यू नो थोड़ा और आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मे बी आपको कुछ अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को. अभी आपके पास जो है नॉलेज कम है, मैं कहूँगी उस चीज़ का एक्सपीरियंस कम है. तो वो लोग जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप बढ़ सकते हैं, बट यू डू नीड सम सिग्निफिकेंट चेंज इन योर स्किल सेट एंड इन योर एक्सपीरियंस. यू हैव टू ग्रो इन दैट. सो प्रॉबेबली आप लोग कोई कोर्स ले सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू रीगेन, और विच इज़ गोइंग टू पुट वैल्यू ऑन योर CV, सो यू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ओके. अगर आप लोग न्यूज़ जॉब इंटरव्यू की न्यूज़ का वेट कर रहे थे, न्यूज़ पॉजिटिव है गाइस, ये मैं आपको बता रही हूँ. ये दोनों ही कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि न्यूज़ पॉजिटिव आएगी, लेकिन डीले दिख रहा है. फॉर श्योर डीले है, बट जॉब इंटरव्यू की न्यूज़ आपके पास है, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ओके. फाइनेंसेस के लिए इफ़ यू वर वेटिंग फॉर अ लोन, और या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं से आपकी पेमेंट आनी है, तो मुझे वहाँ पे भी डिले दिख रहा है. बट देर इज़ डेफिनेटली पॉजिटिविटी इन योर फाइनेंसेस दैट यू गोइंग टू फील, ओके. और किसी से एडवाइस आप ले सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस आप ले सकते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, कैसे आप अपने आइडियाज़ को फाइनेंस से रिलेटेड यूज़ करें अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए. और हेल्थ के अंदर मैं हीलिंग आती देख रही हूँ. कोई पास्ट आपकी इंजरीज़ होंगी तो वो सितंबर मंथ में मेरे को रिकवरी वहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए. अगर कोई चैलेंज आप फेस कर रहे थे अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए, सो इन द मंथ ऑफ सितंबर यू कैन एक्चुअली आपसे हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या ट्रीटमेंट लेना है, कैसे रिकवर होना है, तो वो मेंटल क्लैरिटी आपको इन द मंथ ऑफ सितंबर मिल जाएगी, ओके. सो यू हैव टू जस्ट रिलैक्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज आई सी दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी बर्डन्ड with responsibility and blame game and guilt and whatnot, okay. Now I see a Knight of Pentacles here, which means that some of you are going to मुझे पता है ऐसा क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, अगर आप लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए थे तो थोड़ा आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है. आई थिंक अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, अच्छा गया है, और उन लोगों को आप पसंद भी आए हैं, लेकिन वो थोड़ा और डिसीजन लेंगे, और टाइम लेंगे आपको डिसीजन देने में. दे हैव फाउंड यू एम्बिशियस, दे हैव फाउंड यू हार्ड वर्किंग, और आपने जैसा भी डिलीवर किया, जैसे भी उनसे बात करी, उन बातों से उनको लगा है कि आप ऑनेस्ट हैं. मे बी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों में बोल दिया, यू डोंट नो दैट बट यू कैन लर्न. सो ये चीज़ आपकी उनको ज़रूर पसंद आई होगी.
वर्गो, ओके। अगर आपकी कोई विश है, अगर आप परसिस्टेंट रहेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप डेफिनेटली वो सब अचीव करेंगे जो आप चाह रहे हैं, ओके। एंड अपने, हो सकता है आप लोग अपने एनवायरनमेंट के अंदर कुछ करें, मे बी यू पीपल आर बाइंग सम न्यू पेट, मे बी यू पीपल आर गोइंग टू यू नो दीज ट्रस्ट वेयर देर आर डॉग्स, पेट शेल्टर्स जो होते हैं, वहाँ पे जा कर के आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, पेट्स की हेल्प कर रहे हैं, यू फीडिंग देम, यू प्लेइंग विद देम, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा बेटर करने के लिए प्लांट्स भी ग्रो करें, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, तो अर्थ से रिलेटेड भी कुछ वर्क करें, मे बी प्लांट्स या सम सॉर्ट ऑफ गार्डनिंग यू आर डूइंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एंड देन आई सी द मून एनर्जी वर्गो विच इज़ शोइंग मी देयर इज़ डेफिनेटली डिसीट फॉर यू। कोई तीसरा इंसान है आपके रिलेशनशिप में, आई टेक दिस एज अ रिलेशनशिप कार्ड मोर। आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा इंसान है तीसरा जो आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होने से ना कुछ एडवांटेज आप उस इंसान को मिल रही है। आई सी देयर इज़ डेफिनेटली बिट्रेयल फॉर यू इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी होंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या आपके लिए कोई राह सही है, मैं कहूँगी सही है, ओके। So the path that you are thinking to go, if you're thinking to leave somebody, leave it. If you're thinking there is deception, yes, there is deception. ओके तो अगर कोई आपको ना वेग रख रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है जीवन में कि भाई आपका रिलेशनशिप कहाँ पर है, वो इंसान आपको डिसीव कर रहा है। इट्स नॉट दैट द पर्सन इज नॉट क्लियर, इट्स जस्ट दैट दे आर टू अफ्रेड टू टेल यू, और दे वांट टू यू नो टेक एडवांटेज ऑफ सम अदर मीन्स एंड दे जस्ट डोंट वांट टू कमिट डीपर। सो आई वुड टेल यू इन सेप्टेम्बर कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे इस चीज़ की आ रही है वर्गो। ऑल्सो अगर ये रीडिंग आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अगर रेजोनेट कर रही है तो 111 ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, समथिंग अबाउट अ सिचुएशन, किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में ना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने इंस्टिंक्ट को मोर देन व्हाट दे आर टेलिंग यू, ओके। अगर कोई इंसान आपको कह रहा है ना नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और आपकी इंट्यूशन कह रही है ऐसा ही है, तो प्लीज़ आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिएगा। अपने ड्रीम्स पर आप अटेंशन दीजिए, क्योंकि सितंबर मंथ में आपको आपकी इंट्यूशन पावर मुझे थोड़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। आपके ड्रीम्स के अंदर आपको मैसेजेस आ सकते हैं, राइट। व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर कि आप अपनी एनजाइटी को या अपने फियर को अपने ऊपर बर्डन मत होने दीजिएगा, नहीं तो वो आपको ना बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आप मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं या आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं, राइट। आई ऑल्सो फील दैट देयर कुड बी सम रिप्रेस्ड इमोशंस जो आपने कभी किसी को नहीं दिखाए। सितंबर मंथ में जब आप अपना स्टैंड लेंगे, वो इमोशंस आपके मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। किसी का बिहेवियर आपके सामने एक्सपोज हो रहा है, या आप किसी का बिहेवियर और लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं कि ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, ओके। अभी तक आप चुप थे, बस सितंबर में आप खड़े होंगे और आप बोलेंगे। अगर किसी डिसीजन का वेट कर रहे थे, तो डिसीजन मुझे डीले होता हुआ अगेन दिखाई दे रहा है। अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ओके। आई डोंट सी क्लैरिटी कमिंग टू यू ऑन सम सिचुएशन। रिलेशनशिप के अंदर मिसकम्युनिकेशन देख रही हूँ, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या कोई पुराने इश्यूज़ की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। डिसेप्शन की एनर्जी भी है गाइस। तो अगेन गाइस, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, प्लीज़ उन्हीं पर ध्यान दीजिएगा, ओके। ऐसे मत करिएगा रिलेशनशिप सही चल रहा है और भाई मैंने बोल दिया कि हाँ 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 कोई तीसरा इंसान है, और अपने पार्टनर के पीछे पड़ जाएं कि भाई कौन है वो, क्योंकि बीविश रीडिंग्स मैडम बोल रही थी कि कोई तो है, ओके। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपॉइंटमेंट बेस पर टैरो रीडिंग्स करती हूँ, ओके। सो द मून कार्ड हियर इज टेलिंग यू दैट यू माइट बी फीलिंग डिसीटेड और बिट्रेड बाय समबडी। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो इंसान आपसे मिल रहा है ना डेट में, उसके इंटेंशंस क्लियर हों आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ प्यार की एनर्जी नहीं आ रही है। सो बी केयरफुल कि आप अगर किसी को डेट कर रहे हैं तो वो किस वजह से आपको डेट कर रहा है, राइट। Stay calm, I would say, in the month of September. There's a lot of energy that is coming towards you, which is, and a burden, and some burden which is not yours to carry also, Virgo. Okay, so you have to be stay cool, stay calm in the month of September. Just stay calm, okay. Now coming to your love oracle messages, let's see Virgo कि in the month of September आपके पास क्या आ रहा है। देखिए, आपके करियर के लिए तो मुझे गुड न्यूज़ और पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा हे वायर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है।
सबके लिए नहीं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मेरे को एक कोई डेटिंग वाला इंसान दिख रहा है। आपके वर्क प्लेस पे आप शायद किसी से मिल सकते हैं जिसको आप डेट करें, या जिस कैजुअली आप किसी के साथ कॉफ़ी पर जाते मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड what is coming for you, Virgo, in the love front? Don't make decisions based on guilt. Imagine unwanted thoughts. Okay, for the first, ये उन लोगों के लिए मैसेज आया है जो किसी गिल्ट के अंदर हैं, रिग्रेट के अंदर हैं, जो मैं देख रही हूँ ना, ब्लेम के अंदर आपको ब्लेम किया जा रहा है उन चीज़ों के लिए भी जो आपकी गलती नहीं, और आप बेवजह सितंबर में उनके लिए गिल्टी फील कर रहे हैं। तो कोई भी डिसीजन आप लें अपने इमोशंस पे डिपेंड होके मत लीजिएगा। ओके, गिल्ट पे डिसीजन मत लीजिएगा। सिर्फ ये देखिएगा कि सिचुएशन के अंदर ठीक क्या है। आपको जो लगता है ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो, वो ठीक है। आपको पता होगी कि सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। जैसे मैंने कहा, जो चीज़ है ना उसी पर बात करेगा। ये नहीं कि दो चार और लगा के बोल दी, मसाला और लगा के बोल दिया कि इसने तो ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। जो इश्यूज़ हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टिक टू देम। सिचुएशन को देखते हुए, जस्ट इंटीग्रिटी, ट्रूथ को देखते हुए आप रिएक्ट करिए। मैं तो कहूँगी अभी कुछ आपको कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि I don't think that there is, the decision that you're going to make would not be very wise. So just restrict yourself, okay? Just be patient. Also, for some people who are single, आपके ना कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत अनवांटेड थॉट्स हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी भी मुझे ये दिखा रही है गाइस कि आपके बहुत वेगनेस है आपके माइंड में, और जो भी चीज़ वेग होती है ना, द आंसर इज़ नो। अगर आपको कोई कमिट नहीं कर रहा है, वेगनेस में रख रहा है, द आंसर इज़ नो। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी को कमिट करना चाहिए और आप एकदम से हाँ नहीं बोल रहे हैं, द आंसर इज़ नो, तो वेगनेस में मत रहिए और अपने माइंड को क्लियर करिए, ठीक है। रिग्रेट्स, गिल्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेटेड नहीं है रिलेशनशिप से, जो फाउंडेशन नहीं सेट करती रिलेशनशिप का, उसके बेस पे आपको कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फॉर द पीपल हु आर सिंगल, ये जो सोच रहे हैं ना वर्थलेस हूँ, अपने आप को डिफेंड भी, अपने आप को क्लोज भी करके रखा है क्योंकि शायद पास्ट में कुछ हर्ट हुआ होगा, सितंबर के अंदर आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। मैंने कहा था ना, यहाँ पे कोई आ रहा है आपके पास, कोई मैसेज किसी की तरफ से आएगा। मैं नहीं कह रही इमोशनल रिलेशनशिप होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर जिसके साथ मिल करके आपको अच्छा लगेगा। ओके, आपको एटलीस्ट ये इंसान स्टेबल होंगे, लॉजिकल है, स्टेबल है और ग्राउंडेड रहते हैं। मतलब अगर आप इनसे बात करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि कुछ लोग होते हैं ऐसे कॉकी से, बट ये इंसान जो है इनमें ठहराव है, स्टिलनेस है। सो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में मुझे इन द मंथ ऑफ सितंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग आपके रिलेशनशिप में आ रही है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, अभी तक आपके रिलेशनशिप में वो नहीं थी। ओके, जो लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं किसी को, अगेन लोगों के इंटेंशंस देखिए, और वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलेशनशिप आगे जा कर के ठीक होगा, ओके, स्ट्रॉन्गर होगा। सो इन द मंथ ऑफ सितंबर आई सी फॉर यू गाइज दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ यू आर डिसाइडिंग योर एक्शंस। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी what else is coming for you in the month of September, Virgo. Let's see what else is coming for you in the month of September. Yeah, a creative endeavor. अपने आप को किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप लोग इंडल्ज कर सकते हैं। ऑल्सो टू गेट टू रिलीज़ योर स्ट्रेस, जो यहाँ पे बर्डन है ना, उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है आप में से कोई क्रिएटिव चीज़ काफ़ी टाइम से करना चाह रहे हो, कोई हॉबी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, क्रिएटिव वे में आपके माइंड को शांत करती है, वो आप सितंबर मंथ में मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या कोई क्रिएटिव इवेंट होगा जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है इट कुड जस्ट बी समथिंग, सिंगिंग समवेयर, लाइक कहीं गए वहाँ पे आपने सिंग कर लिया, या हो सकता है आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो या किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहाँ पे इवनिंग में पीपल आर सिंगिंग। ओके, सो देयर कुड बी समथिंग
like you're expressing yourself. So it could be through, you know, painting, it could be through taking good pictures, reading good books, or maybe writing something, some poetry you are going to do in the month of September. एंड सितंबर के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी इन्हांस होती है मुझे दिखाई दे रही है. नए प्रोजेक्ट्स आप बहुत क्रिएटिवली शुरू करेंगे, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे थे तो वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, उसमें आपको और ज़्यादा एक्साइटमेंट आने वाली है क्योंकि वो एक रिदम पकड़ लेगा सितंबर के अंदर. एंड there could be something like, you know, I see you playing piano or a guitar, or maybe you're joining some workshop to learn something new related to creative endeavors. और आप लोगों की प्रोफेशनल opportunities मुझे दिखाई दे रही हैं गाइस, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, बट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास सितंबर में है. ओके, सो यू राइटिंग, यू माइट बी डूइंग सम बेकिंग, मतलब केक बना लिया, घर में कुछ खाना बना लिया, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव आप एक्टिविटीज़ आप लोग करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड इफ़ यू वांटेड टू डू इट, तो मंथ ऑफ सितंबर आप स्टार्ट कर रहे हैं. अपने टैलेंट्स हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पर दिखाएं, लोगों के साथ शेयर करें. ओके, नाउ लेट्स सी. सो लेट्स सी वर्गो, और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर. देखते हैं यूनिवर्स आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग, व्हाट मैनिफेस्टेशन इज यूनिवर्स सेंडिंग टू यू. स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड. एक बात बताऊं, जो भी कुछ सिचुएशन में होंगे ना, थैंकफुल होंगे. अगर कोई धोखा भी दे रहा है ना, आप थैंक्स करेंगे, थैंक गॉड मुझे पता लग गया ये इंसान ऐसा था, थैंक गॉड मुझे पता लग गया कि ये लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे. यू आर गेटिंग इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इनफैक्ट ये आप लोगों के लिए मैसेज भी है कि कुछ भी होता रहे सितंबर में, जस्ट फील थैंकफुल. जितना थैंकफुल और ग्रेटफुल आप फील करेंगे, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, उतनी स्ट्रेंथ आपके पास आएगी चीज़ों को डील करने के लिए. ओके, सो यू आर बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव ऑल्सो इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग दैट योर एनर्जी शुड बी लाइक दैट. अगर आपको प्रॉस्पर करना है ना, तो आप प्रे करिए और एवरी डे आप थैंक करिए अपने डिवाइन को कि अभी तक जहाँ तक आप पहुँचे हैं उनकी वजह से ही पहुँचे हैं. ओके, और आपके प्रेयर्स जो है ना, आंसर ज़रूर होंगे, लेकिन वैसे होंगे जैसे यूनिवर्स चाहता है. ओके, सो यू आर गेटिंग इनटू अ मोड ऑफ लॉट ऑफ प्रेयर्स, पावरफुल प्रेयर. आपका फोकस रहेगा प्रेयर्स पे. ओके, हो सकता है जो भी ये प्रॉब्लम आपकी चल रही है उसके लिए आप प्रे करें, राइट, कि आपको स्ट्रेंथ मिले, और वो स्ट्रेंथ आपके पास आएगी. सो यू हैव टू जस्ट टेक अ कप ऑफ टी, रिलैक्स, अपने आप को नेचर के अंदर आप टाइम स्पेंड करिए. और फ्लावर थेरेपी कर सकते हैं, बाग थेरेपी, फ्लावर्स, पानी के अंदर अच्छे जो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं, जैस्मीन, रोज़, उनके पेटल्स पानी में आप बॉईल करके सिम कर सकते हैं, ताकि आपके घर के अंदर वो जो उनकी फ्रेशनेस है, उनकी जो फ्रेग्रेंस है, वो आपके घर के अंदर स्प्रेड हो, और वो काफ़ी कामनेस आपको लेकर के आएगी. एंड हर्बल ट्री आप लोग ले सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर अपने माइंड को काम करने के लिए ऑल्सो. सो स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड के अंदर अगर आप रहेंगे, यूनिवर्स कह रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आंसर्स मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके पास आ रही है चीज़ों को डील करने की. ओके, सो हैव करेज. लेट्स सी स्टार्स की तरफ से आपके पास क्या मैसेज आ रहा है. फेजेस. सो ये जो सितंबर में, बिकॉज मून का कार्ड भी था, तो आपके ना फेजेस हैं. सितंबर में आप मूडी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो भी आपकी लाइफ में अभी सितंबर में हो रहा है ना, ये एक फेज़ ऐसा रहेगा, लेकिन उस फेज़ के अंदर आपको अपना लाइट कम करने की ज़रूरत नहीं है. इट विल बी जस्ट अ फेज़ फॉर यू, इट्स नॉट अ होल चैप्टर. इवन इफ इट इज़ समबडी यू नेवर वांटेड टू लूज, इवन इफ इट इज़ समबडी कि आपने कभी सोचा नहीं था ये इंसान मेरे साथ कैसा करेगा, वो फेज़ होता है. ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए जो भी आपको लग रहा है, इट विल जस्ट बी अ phase and it will pass, so you don't have to be worried about anything, right? And you have to still keep shining. किसी और की वजह से अपनी लाइट डिम मत करिए, अपनी स्माइल कम मत करिए in the month of September. Just stay happy, stay calm, stay true to yourself, okay? And no blame games also. सो प्रोटेक्शन मैसेज, मून मैसेज आपकी तरफ से आया, लिसनिंग टू द डिवाइन विजडम एंड जॉयफुली लर्निंग लाइफ लेसन. तो अगेन सितंबर में जो सिचुएशन आपकी मैं यहाँ पर देख रही थी, वो आपके लिए एक लाइफ लेसन होगा वर्गो. ओके, एंड इट इज़ ओके. लेसन्स आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. नहीं तो हम सीखेंगे ही क्या, हम एक्सपीरियंस अपने आगे बढ़ेंगे कैसे, उस एक्सपीरियंस को लेके ज़्यादा वाइजर कैसे होंगे. डिवाइन को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यहाँ पर मून का कार्ड भी मुझे ये दिखा रहा था कि आपके पास मैसेजेस आएंगे. इंट्यूशन अपनी ज़्यादा सुनिए. डिवाइन इज़ टॉकिंग थ्रू यू, डिवाइन इज़ नॉट टॉकिंग टू यू इन सितंबर.
ओके तो आपके अंदर से डिवाइन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं. प्लीज़ लिसन टू देम, लिसन टू व्हाट गाइडेंस दे वांट टू प्रोवाइड यू, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट इट. ओके, डोंट टेक एनीबडी ऑन फेस वैल्यू. सो वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग, दीज वर योर मैसेजेस, दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर. आई होप आपका मंथ बहुत अच्छा जाए, बहुत ब्यूटीफुल जाए, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल वाला मंथ हो आप लोगों के लिए, अच्छी ब्लेसिंग्स वाला मंथ हो, स्ट्रेंथ वाला मंथ हो. वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियोस कैसी आपको हेल्पफुल लगती हैं. डू राइट 111 इफ दिस रेजोनेटेड विद यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.